फास्ट फूड फ्री इंडिया नेशनल कैंपेन का शुभारंभ राजधानी दिल्ली से भारत सरकार के माननीय मंत्री वी मुरलीधरन जी के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से देश के जाने माने फूड एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में फास्ट फूड फ्री इंडिया नेशनल कैंपेन का शुभारंभ करने वाली संस्था सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सी सुरेश कुमार की पुस्तक का विमोचन भी माननीय मंत्री वी मुरलीधरन जी के द्वारा किया गया। हमने बात की संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सी सुरेश कुमार व कार्यक्रम में मौजूद फूड एक्टिविस्ट से। यह पूरा कार्यक्रम क्या रहा और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, यह जानने के लिए आइए देखते हैं संस्था के जनरल सेक्रेटरी का क्या कहना है। इस समय प्रताप किरण की टीम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है। देश में लगातार बड़ी समस्याओं के ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद फास्ट फूड को लेके किस तरह से ये खतरनाक है, किस तरह से हमारे लिए यूथ को जो विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में भारत जो है 10वां ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है फास्ट फूड को लेके, और 33% ज़्यादा आबादी ऐसी है कि जो हफ्ते में 2 बार फास्ट फूड को लेती है। कुछ ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं। इसके साथ साथ लगभग 2 से 3% अपनी इनकम का जो है लोग फास्ट फूड पे खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए लगातार कार्य किया है जिन्होंने, वो हमारे बीच में हैं। सर, हमें बताएं कि इस मुहिम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो आपकी एक बुक आई है जो कि निश्चित रूप से बहुत रिसर्च के बाद आई है, उसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे आप? India is a very young country in the world. It is one of the youngest population in the world. It is the average age of Indian is around 29 years, while it is in US and all, it is more than 40 years. So we have a population of a lot of youth. 65% of the population are below 35 years. So this is exactly the population under the grip of the new fast food culture. And in India, the fast food culture is spreading very, very fast. And it is also assisted by the mall culture that is spreading in India. In the next 5 to 10 years, almost 400 malls are in different stages of construction. So a new culture is being imposed on the youth of India, which is a very recent phenomenon, I can say, because it started only in 2000 when McDonald's first opened its outlet in Delhi. But within the last 20 years, it has spread the nook and corner of our country. From the metros, it is now switching on to 2-tier and 3-tier cities. So the whole population of India, which is a very young population, is under threat. The threat means the bad food is killing more people than the smoking or alcohol or any other. जब ये जंक फूड आता है, एक तरफ तो हमारा कृषि पे संकट आता है, पर्यावरण पे संकट आता है, और स्वास्थ्य पे संकट आता है, और आत्मनिर्भरता पे संकट आता है। क्योंकि अन्न की आत्मनिर्भरता पहली आत्मनिर्भरता है। अन्न स्वराज पहला स्वराज है। 3 असर हो रहे हैं ये जंक फूड फास्ट फूड कल्चर से। सब में पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा लोग अपनी संस्कृति, खाने की संस्कृति, अपने तरह तरह के फसलें, हम 2 लाख तरह के धान वाले देश हैं, तरह तरह के मिलेट्स, जो 2023 अगला साल जो है मिलेट्स का साल है, पर बच्चों को तो अनाज का टेस्ट ही नहीं है, घर का टेस्ट नहीं है। एडवर्टीजमेंट मैगी करता है कि बच्चा घर का खाना नहीं खा रहा है, फिर मांगता है मैगी नूडल, और उस तरह मैगी नूडल एक नेशनल डाइट बन गया है हमारा। इसके लिए हमें एक सामाजिक प्रयत्न करना पड़ेगा। उनने पैसे का प्रयत्न करा है, एडवर्टीजमेंट से फैलाया है। हमें अपने देश के प्यार के साथ, अपने अन्न के प्यार के साथ, अन्नम ब्रह्मन हम कहते हैं जी। और स्वास्थ्य जो आक्रमण हो रहा है, इसका खर्चा लोगों की जेब से आ रहा है। लगता तो है ये चीप फूड है, पर जब तक बीमारी में के लिए पैसा देते हो, ये सब में महंगा खाना है। इसलिए स्वस्थ खाना वो है जो विविध है, ताज़ा है, और बिना जहर के और बिना एडिटिव्स के है। और हमारे पास ये रास्ता है।
हमारे पास इसका विज्ञान भी है, आयुर्वेद इसकी संस्कृति भी है। अगर हम अपनी अन्न की संस्कृति और अन्न का ध्यान भूल गए तो भारत अपने आप को भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ भारत सरकार के माननीय मंत्री, जो कि यूथ के बीच में एक लंबा अनुभव है सर का। सर, सबसे पहले तो प्रताप किरण को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ साथ AVP से लेकर एक लंबा अनुभव रहा है सर आपके पास यूथ के लिए, और फास्ट फूड को लेके जो आज का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं देश का यूथ जो है बहुत प्रभावित है सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, फास्ट फूड हम अपने हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, अपने डाइटरी हैबिट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। और अल्टीमेटली भारत का जो युवा समाज है, जो आज भारत के सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का सदुपयोग के लिए हमारी डाइटरी हैबिट्स में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। इसलिए ये जो फास्ट फूड का जो कल्चर है उसको बंद करना चाहिए। यही एक अभियान, ये अभियान का शुरुआत आज हुआ है। मैं उसके लिए मैं सभी युवा साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।